नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। प्रदेश सरकार सिमलताल बस दुर्घटना में मृत्यु भेल परिवार के आर्थिक सहयोग के ने मुख्य प्रशंसा। सिमलताल बस दुर्घटना में मृत्यु भेल परिवार सबके मध्य प्रदेश सरकार 1-1 लाख रुपया के चेक हस्तांतरण केने अछि। सिमलताल बस दुर्घटना मृतक परिवार के जनही 1-1 लाख के चेक हस्तांतरण कयल गेल मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। करीब 3 महीना के बाद सिमलताल बस दुर्घटना में मृत्यु भेल परिवार के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह शुक्र दिन चेक हस्तांतरण केलथि। प्रदेश के 4टा जिला के 39 गोटे मृतक के परिवार के जनही 1-1 लाख रुपया के दर से चेक हस्तांतरण कयल गेलै। सिमलताल बस दुर्घटना में मध्य प्रदेश के अधिक गोटे के मृत्यु भेल सत्तर जिला प्रशासन कार्यालय से छानबीन कऽ पठायल गेल सूची अनुसार आइ अपने चेक बनाकर प्रदेश के 4टा जिला प्रशासन कार्यालय में पठेने हिनकर कहब छल। आब वह चेक जिला प्रशासन कार्यालय से वितरण करत हिनकर कहब अछि। मध्य सरकार के अनुसार परसा से 10, 12 से 6, रौतहट में 19 आ सरलाही में 4 गोटे के सिमलताल दुर्घटना में पड़ कर मृत्यु भेल छल। बीतल असार 28 गते नारायणगढ़ मुगलिक सड़क स्थित सिमलताल में 2टा बस दुर्घटना में पड़ल छल। उक्त बस दुर्घटना में पड़ कर मध्य के परसा, 12, रौतहट आ सरलाही को 39 गोटे के मृत्यु भेल। अखन धरि के तथ्यांक में भेटल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जानकारी कराल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में आर्थिक सहयोग कर निर्णय केलक अछि। शुक्र दिन बैसल मंत्री सहित प्रदेश सरकार में सहभागी सत्तारूढ़ दल सबके संयुक्त बैसार से प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में 51 लाख रुपया सहयोग कर निर्णय कयल गेल अछि। बैसार से प्रदेश सरकार के दिस से प्रधानमंत्री देवी प्रकोप उद्धार कोष में राहत स्वरूप आर्थिक सहयोग कर निर्णय कयल गेल मुख्यमंत्री सतीश सिंह जानकारी देलनि। बाढ़ भूस्खलन से देश के अधिकांश ठाम में क्षति पहुंचला से केंद्र सरकार के सहयोग कर निर्णय भेल मुख्यमंत्री सिंह द्वारा जिक्र कयल गेल छल। संगे बैसार से प्रदेश सरकार के विभिन्न निकाय में नियुक्ति भेल कर्मचारी सबके काज संबंध में अध्ययन कर समिति समेत गठन कयल गेल अछि। कर्मचारी सबके काज संबंध में अध्ययन करते सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश कर 4 सदस्यीय समिति गठन कयल गेलै। प्रदेश सांसद उपेंद्र महतो के सदस्यत्व में 4 सदस्यीय समिति गठन कयल गेल मुख्यमंत्री के कार्यालय द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। समिति के सदस्य में मंत्री दय प्रमोद जायसवाल, शेष नारायण यादव तथा प्रदेश सांसद संजय कुमार यादव रहल छथि। आज नवरात्र के दोसर दिन शक्तिपीठ तथा घर घर में माता ब्रह्मचारिणी देवी के पूजा पाठ कयल गेल अछि। शक्तिपीठ समय भिनसरे से दर्शनार्थी सबके भीड़ लागल अछि। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से शुरू भेल दशई पूर्णिमा धरि परंपरा अनुसार दुर्गा भवानी के पूजा आराधना क एहि पाबनि के धूमधाम के साथ मनायल जाइत अछि। दशई के पहिल दिन काल्हिखन घट स्थापना में शैलपुत्री देवी के पूजा पाठ कयल गेल छल। घट स्थापना भेल संगे नवदुर्गा के 9 रूप के पूजा कर परंपरा रहल अछि। नवरात्र के 9 दिन में पहिल दिन काल्हिखन शैलपुत्री, आई दोसर दिन ब्रह्मचारिणी, अहिना तेसर दिन चंद्रघंटा, चारिम दिन कुष्मांडा, पांचम दिन स्कंद माता, छठम दिन कात्यायनी आ सातम दिन माता काल रात्रि आ आठम दिन महागौरी संगे नवम दिन सिद्धिदात्री के पूजा कयल जाइत अछि। सिंधुली के कमला माई में माइक्रो बस दुर्घटना भेला से 15 गोटे घायल भेल अछि। काठमांडू से 19 गोटे यात्रु लऽ कऽ विराटनगर दिस जा रहल 5 ख 6618 नंबर की माइक्रो बस आई भिनसर करीब 4:30 बजे सिंधुली के कमलामाई नगर पालिका 8 भीमान नजीक सिसनेरी में दुर्घटना में पड़ल अछि। दुर्घटना में माइक्रो बस चालक सहित 15 गोटे घायल रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली के एसपी गोविंद काफले जानकारी देलथि। घायल मध्य 9 गोटे के थप इलाज के लिए बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठायल गेल एसपी काफले जिक्र केलनि। संगे ओ कहलथि बाकी 6 गोटे घायल के स्थानीय स्वास्थ्य संस्था में इलाज के बाद अन्य सवारी साधन में चढ़ाकर गंतव्य दिश पहुंचायल गेल अछि। दुर्घटना में माइक्रो बस के चालक अनूप
सोमदास सेहो घायल भेल छन्। घायलमध्ये 3 गोटेके अवस्था गम्भीर रहल काफले जिक्र केलनि। माइक्रोबसमे 19 गोटे सवार रहल छल त जैमध्ये 4 गोटे सकुशल सेहो रहल छन्। चालक सुतल अथवा तीव्र गति के कारण माइक्रोबस दुर्घटना भेल हैत प्रहरी अनुमान सेहो केने अछि। महतरी के मटिहानी से सशस्त्र प्रहरी स्रोत नहीं खुजल 10 लाख रुपया सहित 1 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। मटिहानी नगरपालिका 7 स्थित बॉर्डर सीमा इलाका में चेक जांच कयल गेल समय एकडारा गाउँपालिका 4 हलखोरी के 23 वर्षक ललित महरा के स्रोत नहीं खुजल नगद 10 लाख रुपया सहित नियंत्रण में लेल गेल बीओपी मटिहानी के सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रमेश कुमार पांडे जानकारी दिलैन। सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवलदार गगन डाकी के नेतृत्व में रहल टोली ज 7 प 7628 नंबर के मोटरसाइकिल चेक जांच केने में महरा अन्य 10 लाख रुपया बरामद कयल गेल प्रहरी निरीक्षक पांडे जानकारी दिलैन। बरामद रुपया मोटरसाइकिल आ महरा के संबंध में थप अनुसंधान अखन भ रहल अछि। ट्रक के टक्कर से साइकिल यात्री के मृत्यु भेलाक बाद विराटनगर महानगरपालिका 18 में रहल विराटनगर भन्सार कार्यालय ऊपर पाथर फेंकल गेल अछि। बीतर साँझ भन्सार कार्यालय आगा ट्रक के टक्कर से साइकिल यात्री के मृत्यु भेल छल। वएह विरोध में स्थानीय सब आइ भिनसरे से भन्सार कार्यालय में पाथर प्रहार केने छल। तोड़फोड़ के प्रयास भेलाक बाद स्थिति नियंत्रण में लेब प्रहरी 10 सेल आंसू गैस समेत प्रहार केने संगे विराटनगर से आईसीपी दिस जा रहल ना 4 ख 2483 नंबर के ट्रक वह दिशा दिश साइकिल में जा रहल साइकिल यात्री 60 वर्षक श्याम शाह के टक्कर देने छल। टक्कर से गंभीर घायल रहल हिनकर अस्पताल ल जायल गेल समय चिकित्सक मृत घोषणा केने छल। ट्रक के तीव्र गति के कारण दुर्घटना भेल कहैत स्थानीय सब आइ प्रदर्शन केने स्थित ट्रक चालक के लापरवाही के कारण दुर्घटना भेल कहैत कर कुटुंब सब द्वारा लाश बुझन नहीं मानल गेल अछि। शुक्र दिन भिनसर आक्रोशित भीड़ भन्सार कार्यालय के लक्षित करैत पाथर प्रहार केने मोरंग प्रहरी के डीएसपी वेद प्रकाश जोशी जानकारी दिलैन। पाथर प्रहार से भन्सारी के गेट आ भवन में सामान्य क्षति भेल अछि। चितवन के नारायण घाट से काठमांडू धरि ट्रेलर सहित के बड़का सवारी संचालन में रोक लगायल गेल अछि। यातायात व्यवस्था विभाग घटस्थापना से लऽ कार्तिक 1 गते धरि ट्रेलर आ अन्य सवारी साधन संचालन में रोक लगाबऽ निर्णय केने छल। यात्रुवाहक के प्राथमिकता देव जहिन बड़का सवारी संचालन में रोक लगाबऽ निर्णय कयल गेल यातायात व्यवस्था विभाग के महानिर्देशक राजीव पोखरेल जानकारी देलनि। ओ कहलथि दवाई आ तरकारी बोकनी बाहेक अन्य बड़का सवारी कार्तिक 1 गते धरि के लेल बंद हैत। विभाग के निर्णय अनुसार चितवन के नारायण घाट आ सौराहा क्षेत्र में ट्रेलर सहित के बड़का सवारी साधन रोकल गेल। राजमार्ग सुरक्षा आ ट्रैफिक व्यवस्थापन कार्यालय बागमती के एसपी नरेश सुवेदी जानकारी दिलैन। छठम एशियाली जनसंख्या सम्मेलन आगामी अगहन 12 गते से काठमांडू में आयोजना होबऽ लागल अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केंद्रीय विभाग शुक्र दिन ललितपुर में पत्रकार सम्मेलन करैत नेपाल के जनसंख्या आ विकास के भविष्य के लेल छठम एशियाली जनसंख्या सम्मेलन आगामी अगहन 12 गते से लऽ 15 गते धरि काठमांडू में आयोजना होबऽ लागल अछि। वर्तमान जनसंख्या संक्रमण आ जनसंख्या संगे विकास में ऐके भावी प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्वेषण कर उद्देश्य के साथ सम्मेलन के आयोजना कयल गेल विभाग द्वारा जानकारी करायल गेल अछि। विभाग के प्रमुख एवं आयोजक समिति संयोजक प्राध्यापक डॉक्टर योगेंद्र बहादुर गुरुङ सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्ष नेपाल के जनसांख्यिक समस्या पहचान आ सुझाव सहित के नीति निर्माता के भविष्य के जनसंख्या संबंधी नीति तथा कानून निर्माण में सहयोग हैत विश्वास व्यक्त सेहो केलनि। सम्मेलन में दक्षिण एशिया बाहेक के देश 100 गोटे, दक्षिण एशिया से 170 गोटे आ नेपाल से 100 गोटे सहभागी नाम दर्ता करेने हिनकर कहब रहल अछि। उहाँले पटक पटक बेला बेलामा लेखिराख्नु पनि भएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै यसलाई कसरी चाहिँ पोलिसीको भित्रसम्म पुर्याउने, पोलिसीको जरामा पुर्याउने र नेपाल सरकारको राज्यको एउटा तपाईँको महत्त्वपूर्ण स्थानमा हामीले कसरी यसलाई स्थापित गर्ने, त्यो महत्त्वमा कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू अझै यहाँहरूले
सहयोग गरिदिनु हुनेछ र अझै यो सम्मेलनले त्यो कुरालाई पनि प्रकाश पार्नमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ म भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामीले यसलाई कसरी पनि बुझ्नुपर्छ भने जनसङ्ख्या भनेको यस्तो विषय हो कि त्यो आफैमा साधन पनि हो, आफैमा साध्य पनि हो र त्यो आफै तपाईँको रिसोर्स पनि हो, स्रोत पनि हो। स्रोत, साधन र साध्य तीनवटै हो त्यो जनसङ्ख्या भन्ने कुरो। र स्रोत किन हो भने जनसङ्ख्या अथवा मान्छेले नै गर्ने हुन् सबै कुराहरू, विकास मान्छेले नै गर्ने हुन्, त्यो मानेमा स्रोत। र विकासको सबै अवयवहरू, विकासमा सम्पूर्ण कुराहरूमा तपाईँको लाग्ने पनि जनसङ्ख्या नै हुन्। र त्यो विकास अथवा त्यो उन्नति, प्रगति, समृद्धि के को लागि भने त्यही मान्छेकै लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याबाट केही पनि टाढा रहन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि हाम्रो पोलिसीहरूमा, विकासको पोलिसीहरूमा, दीर्घकालीन सोचहरूमा जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राखिएन भनेदेखि हाम्रो जनसङ्ख्या कता जाँदैछ, जनसङ्ख्याको संरचना कुन रूपमा जाँदैछ, कसरी परिवर्तन हुँदैछ, कहाँ गएर फेरि परिवर्तन हुन्छ र भविष्यमा हाम्रो जनसङ्ख्या 50 वर्षपछि कस्तो रहन्छ होइन। जस्तो अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, हामीसँग अब बुढ्यौलीको जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ, काम गर्ने जनसङ्ख्याहरू पनि वृद्धि भइरहेछ। तर त्यो एक दिन गएर त त्यो त काम गरेको जनसङ्ख्याहरू त घट्छ नि एक दिन गएर, अनि बुढ्यौलीको जनसङ्ख्याहरू मात्रै बढी हुँदै जान सक्छ नि कुनै बेला गएर। किनभने यो प्रक्रिया, विकासको प्रक्रियाले त त्यो देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको संरचनालाई हामीले ख्याल गरेर प्रत्येक विकासका तपाईँको योजना, नीति योजनाहरूमा कसरी बिना जनसङ्ख्या अध्ययन, बिना जनसङ्ख्याको तपाईँको एनालाइसिस, विश्लेषण हामीले योजनाहरू बनाउनु हुँदैन, बनाउनु पर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामीले यो स्थापित गर्ने एउटा ठुलो मौका हो। 4 दिन धरि चलवला सम्मेलन के लेल करीब 5 करोड़ रुपया खर्च होबो अनुमान समेत कयल गेल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आइ सोन के दाम पुनः नया रिकॉर्ड कायम कर सफल भेल अछि। लगातार बढ़ि रहल सोन के दाम आइ अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल अछि। ऐसे पहिने गत असोज 11 गते अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल सोन आइ प्रति तोला सर बढ़ल अछि। सोन 11 गते प्रति तोला 1,61,200 रुपया में कारोबार भेल छल। आइ सोना प्रति तोला 1,61,300 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना पिछला रिकॉर्ड से सोना आइ 100 रुपया से बढ़ल अछि। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आइ छापावाल सोना प्रति तोला 1,61,300 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना बृहस्पति दिन छापावाल सोन प्रति तोला 1,60,900 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना बृहस्पति दिन तुलना में शुक्र दिन सोन के दाम प्रति तोला 400 रुपया से बढ़ल अछि। अहिना शुक्र दिन चांदी के दाम ऐसे पहिलका दिन के तुलना में आइ बढ़ल अछि। आइ चांदी प्रति तोला 1,980 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी देने अछि। बृहस्पति दिन चांदी प्रति तोला 1,950 रुपया में कारोबार भेल छल। ई दाम ऐसे पहिलका दिन के तुलना में 30 रुपया से बढ़ल अछि। संगे आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 26 से 65 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में रहल नॉर्थ कैरोलिना में आयल बड़का आंधी के कारण बड़का जनधन के क्षति भेल अछि। बीबीसी के अनुसार हेलेन नाम के आंधी के कारण मृत्यु भेल सबके संख्या 200 से अधिक रहल अछि। आंधी में पड़ल थप नागरिक सबके अमेरिकी उद्धारकर्मी सब खोजी कर रहल अछि। आंधी के कारण मृत्यु भेल समय अधिक नागरिक नॉर्थ कैरोलिना के रहल छन्। सन 2005 में आयल
कैटरीना नामक तूफान के बाद हेलेन अत्यधिक घातक साबित भेल अमेरिकी संचार माध्यम सभमे उल्लेख कयल गेल अछि। कैटरीना आंधी के कारण 1800 से बेसी गोटे के मृत्यु भेल छल तऽ हेलेन आंधी से आयल एक हफ्ता बितलाक बादो 100 गोटे अखन धरि बेपत्ता रहल अछि। संगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बृहस्पति दिन आंधी से प्रभावित क्षेत्र सबके हवाई भ्रमण समेत केने छलथि। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रक ट्रैक्टर के टक्कर देला से 10 गोटे मजदूर के मृत्यु भेल अछि। बीबीसी हिंदी के अनुसार ई दुर्घटना बीतल रात करीब 1 बजे भेल अछि। मिर्जापुर प्रहरी के अनुसार ट्रक पछाड़ी से ट्रैक्टर के टक्कर देने में 10 गोटे मजदूर के मृत्यु भेल अछि। मिर्जापुर के प्रहरी उपरीक्षक अभिनंदन के अनुसार ट्रैक्टर में 13 गोटे मजदूर सवार रहल छल। ओ कहलथि 13 गोटे मध्य 10 गोटे के मृत्यु भेल तऽ 3 गोटे के इलाज के लेल बनारस पठायल गेल अछि। ई सब गोटे मजदूर बनारस के बासिंदा रहल छलनि। बेस्ट ऑफ टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।